वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। रकबे के आधार पर समितियों से मिलेगा किसानों को खाद। रायपुर जिले के किसानों के लिए खरीफ सीजन से पहले राहत भरी खबर सामने आई है। कृषि विभाग के अनुसार जिले की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है। किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और एमओपी जैसे उर्वरक निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन से लगातार उर्वरक की रेक पहुंच रही है, जिससे जिले में फिलहाल खाद की कमी की स्थिति नहीं है। कृषि विभाग ने बताया कि जिले के पंजीकृत किसानों को उनके रकबे के आधार पर सहकारी समितियों से खाद का वितरण किया जाएगा। 27 मई को नहीं, इस दिन होगी छत्तीसगढ़ में बकरीद की छुट्टी, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। पहले 27 मई को घोषित अवकाश अब 28 मई को रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठनों ने छुट्टी में बदलाव की मांग रखी थी, जिस पर विचार करते हुए सरकार ने 27 मई को घोषित छुट्टी को 28 मई करने का फैसला लिया है। 28 मई को सार्वजनिक अवकाश के साथ सामान्य अवकाश भी रहेगा। नक्सलवाद मुक्त जिलों के भवन विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेंगे पक्के भवन। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और नक्सल मुक्त घोषित जिलों में संचालित भवन विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बड़े स्तर पर निर्माण अभियान शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अभिसरण में बस्तर संभाग के 506 आंगनवाड़ी केंद्रों को पक्के भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बच्चों माताओं के बेहतर भविष्य के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा सरकार की प्राथमिकता है। स्कूलों में अब नहीं चलेगी लापरवाही, 75% अटेंडेंस जरूरी, खराब रिजल्ट पर होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर अमित कुमार ने स्कूलों की समीक्षा बैठक में साफ कहा है कि खराब रिजल्ट अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। कम उपस्थित वाले छात्रों को प्राइवेट या ओपन स्कूल से परीक्षा दिलाने की तैयारी है। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगेंगी, जबकि छात्रावास और आश्रमों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। हर महीने टेस्ट और समीक्षा बैठक आयोजित कर शिक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। सभी मॉल्स और व्यवसायिक भवनों में निःशुल्क पार्किंग। नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित बड़े व्यवसायिक भवनों, मल्टी स्टोरी भवनों, मॉल्स तथा अन्य बड़े संस्थानों में स्थापित लिफ्टों की सुरक्षा मानकों, नियमित रखरखाव, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के परीक्षण के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस में बैठक ली। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, फायर सिस्टम, पार्किंग एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि अस्पतालों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं मल्टी स्टोरी भवनों और लिफ्टों का नियमित एवं व्यवस्थित मेंटेनेंस अत्यंत आवश्यक है। टमाटर से लेकर हरी सब्जियां तक महंगी, 30% तक बढ़ा दाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भीषण गर्मी और स्थानीय बाड़ियों से आवक घटने का सीधा असर दुर्ग बिलाई की सब्जी बाजार पर देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह खुदरा बाजारों में सब्जियों के दामों में करीब 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगड़ गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन भाड़ा भी महंगा हुआ है, जिसका सीधा असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ा है। व्यापारियों के अनुसार कई सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और स्थानीय आवक कम होने से स्थिति और बिगड़ सकती है। राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करेगा आईआईटी मद्रास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों आईआईटी के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। आईटी असिस्टेंट्स पद की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर संचालित जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में आईटी असिस्टेंट पद पर संविदा भर्ती की जाएगी। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कबीरधाम द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में आईटी असिस्टेंट के आरक्षित पद की पूर्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बस किराया बढ़ाने की मांग, डीजल महंगा होने पर परिवहन मंत्री से मिले छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारी। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने बस किराया बढ़ाने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारी परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अनवर अली ने कहा कि प्रदेश में आखिरी बार सितंबर 2021 में यात्री किराए में वृद्धि की गई थी। उसके बाद से बसों के संचालन खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बीते 15 दिनों में डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। इसके अलावा बसों के चेसिस, बॉडी, टायर, बीमा, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और कर्मचारी के वेतन सहित सभी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है।
सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने अवैध निर्माणों पर एक्शन। रायपुर नगर निगम ने गोगांव अंडरब्रिज से गोगांव पानी टंकी तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की। निगम की टीम ने अभियान चलाकर करीब 17 छोटी बड़ी दुकानों को हटाया। जानकारी के मुताबिक गोगांव अंडरब्रिज से गोगांव पानी टंकी तक 15 विविधताएं उमस से नाली निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है, लेकिन मार्ग में बनी दीवारें, पाटा, सीढ़ियां, ठेले और गुमटियां निर्माण कार्य में बाधा बन रही थी। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। पंचायतों में 392 और नगरीय निकाय में 240 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। नगरीय निकाय में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच के 640 पदों और सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। डायवर्जन में देरी पर मंत्री टंकराम वर्मा ने एसडीएम को लगाई फटकार। लंबित मामलों का जल्द निराकरण के दिए निर्देश। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने रायपुर तहसील कार्यालय और नवीन संभाग आयुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के इस अचानक दौरे से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गए। निरीक्षण के दौरान राजस्व मामलों के निपटारे में कछुआ गति और लापरवाही सामने आने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने आम जनता से जुड़े नामांतरण, त्रुटि सुधार, सीमांकन और बंटवारे जैसे संवेदनशील प्रकरणों में हो रहे विलंब को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और इन्हें शीघ्र निपटाने के कड़े निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लू का अलर्ट, रायगढ़ जिला भी शामिल। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और तेज धूप को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार रायगढ़ जिले में गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। रायगढ़ जिला भी लू प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने लू से बचाव, उसके लक्षण और प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारी जारी करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। पेंशन, बिजली और पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस का ज्ञापन। रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगातार हो रही बिजली गुल की समस्या और पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गरीब, विधवा और वृद्धजनों को पिछले कई महीनों से पेंशन राशि नहीं मिल रही है। वहीं शहर में लगातार बिजली कटौती और पानी की समस्या से आम जनता परेशान है। रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में शहर और ग्रामीण क्षेत्र की कई जन समस्याओं को उठाया गया। ज्ञापन में बताया गया कि गरीब, निराश्रित, विधवा एवं वृद्धजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन पिछले 5 से 6 महीनों से नहीं मिली है, जिससे हितग्राहियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्लैकलिस्ट कंपनी को 13 करोड़ के ठेके, पीडब्ल्यू की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग की विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में बड़ा टेंडर विवाद सामने आया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 5 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट की जा चुकी कंपनी को विभाग ने करीब 13 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके दे दिया। आरोपी की कंपनी ने झूठा शपथ पत्र देकर खुद को क्लीन बताया और विभागीय अधिकारियों ने बिना सख्त सत्यापन के उसे मान्य भी कर लिया। अब इस पूरे मामले में सरकारी टेंडर प्रक्रिया और विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इबोला वायरस को लेकर प्रदेश में अलर्ट, संदिग्ध लक्षण मिलने पर तुरंत देनी होगी सूचना। दिल्ली के बाद अब रायपुर में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर एयरपोर्ट के लिए से लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार अब बाहर से जाने वाले यात्रियों की जांच होगी। संदिग्ध लक्षण मिलने पर तुरंत इसकी सूचना देनी होगी। आपको बता दिए अलर्ट रायपुर एयरपोर्ट पर जारी किया गया है, जिससे में बाहर से आने वाले यात्रियों की जाँच होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद अब रायपुर एयरपोर्ट की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसमें नोडल अधिकारी स्वास्थ्य मॉनिटरिंग करेंगे। संदिग्ध लक्षण मिलने पर तुरंत सूचना देनी होगी। इसके लिए आइसोलेशन और इमरजेंसी व्यवस्था भी तैयार करने को कहा गया है। रिटायर्ड प्रोफेसर ने बनाया छत्तीसगढ़ का पहला एआई प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ के टेक एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने जेमिनाई जीटी नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म तैयार करने का दावा किया। उनका कहना है कि ये प्लेटफॉर्म कई मामलों में ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई जैसे बड़े एआई टूल्स से बेहतर काम करेगा। गौरव तिवारी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और लंबे समय से आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में करीब 2 साल की रिसर्च लगी। उनका दावा है कि जेमिनाई जीटी आर्ट के रिजोल्यूशन की इमेज आसानी से जनरेट कर रहा है। आईपीएल ऑनलाइन सट्टे का भांडाफोड़, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एंड्रॉइड मोबाइल सिम कार्ड और ऑनलाइन सट्टा संचालन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ और ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत चौकी पोड़ी पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते ग्राम बेहरसरी निवासी रघुवीर वर्मा को गिरफ्तार किया। अवैध मुरम उत्खनन पर प्रशासन की सख्त कार्यवाही, 3 हाईवा वाहन जब्त।
जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में अवैध मुरम उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। बाहर गांव में चल रहे अवैध उत्खनन पर एसडीएम के निर्देश पर छापेमार कार्यवाही की गई, जहां मौके से एक चैन माउंटेन मशीन और 3 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। कार्यवाही के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दरअसल प्रशासन को लगातार बारगांव से क्षेत्र में अवैध रूप से मुरम उत्खनन किए जाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व प्रशासनिक टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते मौके पर दबिश दी। बिना मुआवजा दिए निजी जमीन पर बना दी सड़क, रायपुर विकास प्राधिकरण को एससी का नोटिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाईकोर्ट ने निजी जमीन पर बिना मुआवजा दिए सड़क बनाने के मामले में आरडीए यानी रायपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजा, जिसमें कोर्ट ने प्रक्रिया को दोबारा पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें पूरा मामला मुआवजा देने को लेकर है। आपको बता दें बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरडीए को भू अर्जन मामले में नोटिस भेजा, जिसमें मुआवजा प्रक्रिया दोबारा पूरी करने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला निजी जमीन पर सड़क निर्माण का मामला है। जमीन मालिक को मुआवजा नहीं मिला है।